कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन और कृष्ण आपस में जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया और बदले में आपने हमें क्या दिया? 14 साल का वनवास और जीवन भर युद्ध। दुर्योधन ने कभी धर्म का पालन नहीं किया, फिर भी वह जीवन भर सुख भोगता रहा, जबकि वह अहंकारी था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य मेरे विचारों को समझ नहीं पाता। अर्जुन ने पूछा, आपके विचार क्या हैं? कृष्ण अर्जुन को एक गांव में ले गए, जहां वे दोनों गरीब ब्राह्मणों के वेश में गए। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे और रात गुजारने के लिए आश्रय मांगा। अमीर आदमी अहंकारी था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अपने गौशाला के पास ठहरने की अनुमति दे दी। अर्जुन को क्रोध आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कृष्ण ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, गौशाला की इमारत को मरम्मत करवा लो, यह बहुत कमजोर है और किसी भी दिन गिर सकती है। अमीर आदमी ने इमारत की जांच करवाई और पाया कि वह सचमुच कमजोर थी। उसने कृष्ण का धन्यवाद किया और मजदूरों से इमारत को इतना मजबूत बनवा दिया कि वह अगले 100 वर्षों तक नहीं गिरेगी। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को गांव के एक गरीब आदमी की झोपड़ी में ले गए और रात गुजारने के लिए आश्रय मांगा। उस गरीब आदमी ने न केवल अपनी झोपड़ी दी, बल्कि उनके लिए कुछ फल भी लाया। उसका जीवन यापन केवल एक गाय पर निर्भर था। अर्जुन उसकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। अगले दिन जब सभी सो रहे थे, कृष्ण अर्जुन को उस गाय के पास ले गए और अपने हाथ से उसे छुआ। गाय तुरंत मर गई। अर्जुन और कृष्ण वापस महल लौट आए। अर्जुन ने फिर कृष्ण से कहा, यही है आपके विचारों का तरीका। आपने उस अमीर आदमी की मदद की जो अहंकारी और निर्दयी था, लेकिन उस गरीब आदमी की एकमात्र आजीविका की गाय को मार दिया, जो इतना दयालु और अच्छा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही मैंने कहा था, तुम मेरे तरीकों को नहीं समझ सकते। वह इमारत जिसे मैंने अमीर आदमी से मरम्मत कराने को कहा था, उसमें एक राजा का छिपा हुआ खजाना था। अगर वह इमारत गिर जाती तो उसे वह खजाना मिल जाता जो अगले 100 वर्षों तक उसे समृद्ध करता। अब वह खजाना उसी इमारत के नीचे अगले 100 वर्षों तक रहेगा। जहां तक उस गरीब आदमी की बात है, उसकी किस्मत में एक मौत होनी तय थी। उसके परिवार में केवल वह, उसकी पत्नी, उसका इकलौता बेटा और उसकी गाय थी। मैंने उसके परिवार के बजाय उसकी गाय लेने का फैसला किया। अर्जुन अब भगवान के रहस्यमय तरीकों को समझ गए और उन्होंने जीवन में कभी भी जो कुछ भी मिले, उस पर सवाल न उठाने का निश्चय किया।